Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। Welcome to Gentle Answer. आपका नम्र उत्तर में स्वागत है। Once again, फिर से we have brought and again claim that Ishmael was sacrifice. फिर से हम इस बात को लेकर आ रहे हैं कि जो दावा किया जाता है कि इस्माइल का बलिदान किया गया था। Let me tell that the Gentle Answer is the program by ये बात सच है। और जो ये नम्र उत्तर है कि यह बात सच के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। We are continue giving these lectures for the people to make known about that what are the really differences between the Quran and the Bible to understand. ये जो संदेश है हम सतत आपको दे रहे हैं कि लोगों का जो शंका है वो स्पष्ट किया जाए कि कुरान और बाइबल में क्या अंतर है। I'm not just attacking of faith of anyone, हम किसी के विश्वास पर आक्रमण नहीं करते हैं, but I want to make a known about truth. लेकिन हम जो सच्चाई है वही बताना चाहते हैं। So the claim that Ishmael was sacrificed. सो यहाँ जो दावा किया जाता है कि इस्माइल का बलिदान किया गया था या इस्माइल की कुर्बानी दी गई In थी। the Bible, the story is very famous about related to the Isaac. और जो बाइबल में जो इसहाक के संबंधित जो कहानी है वो बहुत प्रसिद्ध है। As in the past, many claim we have already explained to make people known, especially to our organization, mission organization and churches. और पिछले समयों में हमने इस बात का जो है स्पष्टीकरण किया था हमारे मसीह संस्थाओं में और हम जो मसीह कलीसियाओं में है। One thing we found that our peoples are very slow to grasp. एक बात यह है कि हमारे जो लोग हैं वो क्या है ग्राह्य करने में उसका समझने में बहुत धीरे हैं। Only I can understand that some friction is there. The peoples have not interest of making known to this truth to these people. और एक बात जो है आपस में उनमें ये जो घर्षण की बात है कि जो सच्चाई है वो लोगों को जानने नहीं दिया जाता है। Islam is one of the biggest religion before that. But the Christianity is the one of the largest religion. But after that, Islam is going to occupy the many numbers of the peoples. हम देखते हैं कि जो संसार में मसीहत जो है मसीह धर्म है वो सबसे बड़ा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस्लाम का जो धर्म है वो उसकी जगह लेने जा रहा है। So what Muslim says, the many Muslims allege that one indication that the Bible has been altered and discredit Islam in the story of Abraham and the divine command to sacrifice his son. सो हम यहाँ देखते हैं कि बहुत से मुसलमानों का यह आरोप है कि जो बाइबल में इस्लाम के बारे में मिस इस्लाम में जो अब्राहम और उसके पुत्र की जो कहानी बताई गई है और जो दैवीय बलिदान दिया गया है उसके पुत्र का, उसके बारे में क्या है बाइबल को बदल दिया गया है। Most Muslims insist that this son was Ismail. और ज़्यादातर मुस्लिम लोग इस बात को बताते हैं कि जो इस्माइल जो उसका पुत्र है उसको यहाँ बताया गया है। The Bible, however, claim that the son was Isaac. फिर भी जो हम देखते हैं कि बाइबल इस बात को दावा करती है कि जो पुत्र था वो इस्माइल नहीं इसहाक था। We can see in Genesis. और उसका संदर्भ हम उत्पत्ति 22 अध्याय और 9 में देखते हैं। I want to just highlight this. हम इस बात को आपके सामने हाईलाइट करना चाहते हैं All passages to understand. ताकि आप इस बात को समझ सके। I think this may be light for you, very light look like, but I think that you can just look that. हाँ, आपके सामने ये बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन ये आप देख सकते हैं इसको। So Genesis chapter 22 verse 9. सो उत्पत्ति का 22वां अध्याय और 9 आयत में देखते Let us हैं। look. आइए हम देखें, Because very important to see the references. क्योंकि जो संदर्भ है देखना बहुत जरूरी है, And he will be clear, especially the Christian brothers and sisters. जिससे हमारे मसीह भाई बहनों का जो शंका है वो स्पष्ट हो जाए। Genesis 22 verse 9. हाँ, उत्पत्ति का 22वां अध्याय और 9वीं आयत में हम देखते हैं। Genesis 22. Yes. Verse 9. हाँ, उसका 9 पद।
said yes, then they came to the place of which God has told him, and Abraham built the altar and there and arranged the wood and bound his son Isaac and led him on the altar on the top of the wood. सो हम यहाँ देखते हैं कि जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। The same reference you find in Hebrew और 11:17. यही संदर्भ हम इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय 17 पद में पाते हैं। And the James 2:21. और याकूब के और 22 पद में You have to consult. आप उसको देख सकते हैं। I have given the men the reference from the Genesis because they're very important. और जो मुख्य संदर्भ है वो उत्पत्ति से दिया गया है क्योंकि यह बहुत आवश्यक है। And in New Testament references as given by the authors. और नया नियम में भी जो है वो लेखक के द्वारा इस बात को बताया गया है। So there is only one reference in all the Quran that relate this incident and begin with Abraham and making this request. सो हम देखते हैं कि कुरान में सिर्फ एक ही संदर्भ मिलता है जो इस घटना को बताया जाता है और अब्राहम की जो विनती करता है अब्राहम उसके साथ शुरू होता है। What is the reference? तो रेफरेंस क्या है हम देखते हैं, वो संदर्भ क्या है। Let us look down. आइए हम देखें। You find in the Quran. और कुरान में हम देखते हैं, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं उस रेफरेंस को, उधर संदर्भ को। I think I will scroll it now. हाँ, थोड़ा ऊपर करेंगे हम। Just see. तो आप देखें The verse from Surah As-Safat. सो जो यहाँ कुरान में सूरह सफात है उसका 99 पद आयत से। Yeah, this is the Quran. ये कुरान जो है Please look. आप देख सकते हैं, This is the glorious Quran. ये तो महिमान कुरान बोला गया है Translated पवित्र, by the Abdullah Yusuf Ali. और इसका हिंदी का अनुवाद है। So what the Quran said, only one reference सो indicates. कुरान में सिर्फ एक ही संदर्भ दिया गया है और दर्शाता है। You can see Surah आप सूरह अस-सफात में देख As-Safat सकते हैं, 37, उसका 99, 10. यस उसमें जो 107. 99 से 107 पद He said, "Oh my Lord, वो कहता है कि grant me righteous son." वो कहता है, उसने कहा कि मैं अपने पालनहार की ओर जा रहा हूँ और वह So we मेरा gave मार्गदर्शन him करे। the good news of a boy ready to suffer and the forbear. और ये मेरे पालनहार मुझको सदाचारी संतान प्रदान कर। Then when the son reached the age of the serious means the adult, work with him, and he said, "Oh my son, I see in a vision that I offer these in sacrifice." और फिर हम देखते हैं कि तो हमने उसको एक सहनशील लड़के की शुभ सूचना दी। अतः जब वह उसके साथ चलने फिरने की आयु को पहुंचा, उसने कहा कि ये मेरे बेटे, मैं स्वप्न में देखता हूं कि तुमको जब या कुर्बान कर रहा हूं, अतः तुम सोच लो कि तुम्हारा क्या विचार है। Now, उसने कहा, ये मेरे पिता, now, आपको जो आदेश दिया जा रहा है आप उसको कर डालिए। Now, यदि अल्लाह चाहेगा तो आप मुझको धैर्यवानों में से पाएंगे। now see what is thy will. The son said, "Oh my father, do as thou hast command." सो हम Allah यहाँ did, and thou will find me if Allah so wills on this practicing and patience and constancy. सो हम यहाँ देखते हैं कि वो क्या कहता है कि वो कहता है कि ये मेरे बेटे, वो कहता है, वो बेटा उससे उत्तर देता है, उसने कहा, हे मेरे पिता, आपको जो आदेश दिया जा रहा है आप उसको कर डालिए। यदि अल्लाह चाहेगा तो आप मुझको धैर्यवानों में से पाएंगे। So when they had both submitted their will to Allah and the head laid prostrate onto the forehead
and for sacrifice, we called out to him, O Abraham, thou hast already fulfilled the vision. Thou indeed so do. We reward those who do right, and for this was obviously a trial, and we the ransom him with a moment's sacrifice. सो यहाँ हम देखते हैं आगे में क्या है, अतः जब दोनों आज्ञाकारी हो गए तो इब्राहिम ने उसको माथे के बल गिरा दिया और अब हमने उसको पुकारा, हे इब्राहिम, तुमने स्वप्न को सच कर दिखाया। निसंदेह हम भलाई करने वालों को ऐसा ही बदला देते हैं। निश्चय ये कि यह एक स्पष्ट परीक्षा थी और हमने एक बड़ी कुर्बानी के बदले उसको छुड़ा लिया। Nowhere name of the Ishmael here. सो हम यहाँ देखते हैं कि कहीं पर भी इस्माइल का नाम नहीं दिया गया। This is the only indication. और सिर्फ ये तो दर्शाया गया है। I want to make known to the Islamic world about this. सो जो इस्लामिक दुनिया है, विश्व है, उनको ये बताना चाहता हूँ, Especially commentator and translators. ताकि और जो व्याख्या करने वाले हैं और अनुवाद करने वाले लोग हैं, Though if they find any name of Ishmael here any time, सो यहाँ जो पढ़ा गया कुरान से, उसमें क्या आपने कभी भी कहीं पर भी इस्माइल का नाम पाया? it's a righteous son. वो यहाँ तो धर्मी पुत्र बताया गया है, It says about righteous son. और यहाँ जो धर्मी पुत्र बताया गया है, नाम नहीं बताया गया। When we go back to the prophecy, जब हम भविष्यवाणियों को देखते हैं, when we look to the Old Testament, which is one of the revelation for the Islam, it's Bible, Quran said that this is the past book, previous book, which Quran is came for confirming. और जब हम देखते हैं कि पुराने नियम में जो भविष्यवाणी किया गया है और फिर जो कुरान आया, वो कुरान उस किताब को प्रमाणित करता है। So there is no name of Ishmael. सो यहाँ इस्माइल का नाम तो दिया ही नहीं गया है। In Genesis we see हाँ, that उत्पत्ति में हम देखते हैं mention about Isaac, और हम उत्पत्ति में वो देखते हैं कि वहाँ इसहाक का नाम दिया गया है, because he was the son from the legal wife. क्योंकि वही जो इसहाक था वो उसकी सही पत्नी से था, Because जो कानूनी पत्नी थी and उसकी। Hagar was only the concubine. और जो हागार थी वो तो इब्राहिम की रखेल थी। So no question of thinking about righteous son from the Rachel, from the concubine. सो हम जो उसकी दासी या जो रखेल थी उससे हम एक जो कानूनी पुत्र को नहीं बता सकते हैं यहाँ। Even though Allah will not do the injustice और हम यहाँ तक कि जो अल्लाह है वो भी अन्याय नहीं करेगा according to Islam. और इस्लाम के अनुसार। So he is only righteous son. सो यहाँ जो बताया गया वो धर्मी पुत्र बताया Who गया is the है। righteous son? तो ये धर्मी पुत्र कौन है? Isaac. वो इसहाक है। So let the scholar of Islam understand this. तो आए जो इस्लाम के जो पंडित लोग हैं इस बात को समझे, हफीज लोग। This is very clear. तो यहाँ तो बहुत स्पष्ट है इस बात को। Just few passages are there. और कुछ जो अनुच्छेद है, Just look. आए हम देखें As a conclusion, और उसका उपसंहार में। so notice सो इस बात को देखें carefully in this passage, ध्यान से, इस अनुच्छेद में देखें आप, which is only one dealing with the sacrifice. सो यहाँ सिर्फ एक ही जो है वो संदर्भ है और संबंधित है जो कुर्बानी से है, And that the name of the son is not given. और यहाँ हम देखते हैं कि जो पुत्र का नाम है वो नहीं दिया गया। It does indicate, ये दर्शाता है ये बात को, however, कैसे भी, that this was the boy whose birth was foretold as a good news. सो यहाँ उस पुत्र, उस लड़के के बारे में जिसके बारे में एक शुभ संदेश के रूप में नबूवत या भविष्यवाणी की गई थी, And that was the Isaac. और वही जो था वो इसहाक था, Because क्योंकि the descendants of Isaac only led to Jesus has come from the same stream. क्योंकि इसहाक के जो वंश से ही प्रभु यीशु मसीह का आना हुआ है।
Whereas we can look, the Muhammad has no at all connections with these streams. सो यहाँ जो ऐतिहासिक और जो ये जो वंश है इसहाक से, वहाँ मोहम्मद का कोई कनेक्शन नहीं है, संबंध नहीं है, Ismail already separated from the God. क्योंकि जो इस्माइल वो तो परमेश्वर से अलग हो गया He था, become idol worshipper. वो तो एक मूर्ति पूजक बन The गया था, promise of God was the rejected. और उसने परमेश्वर की जो वाचा थी वो उसने इनकार कर दिया। So he was no more God's blessing upon him. सो परमेश्वर की आशीष उसके पर नहीं थी। And this was the mistake between the Sarah and the Abraham. Sarah only instigated to do it this ये जो injustice. ये गलती जो हुई वो सारा और अब्राहम के बीच में, और सारा ने अन्याय किया, And then Islam born. और इसीलिए इस्लाम आया। Muhammad is claiming that we are the descendant of the Ishmael. और इसी तरह मोहम्मद भी इस बात का दावा करता है कि वो इस्माइल के वंशज So हैं। righteous son cannot come from the family of idol worship. और इसलिए जो धर्मी पुत्र है वो जो मूर्ति पूजक जो लोग हैं जाति है उससे नहीं आ So सकता है। Ismail was an idol worshipper. Muhammad was an idol worshipper. इसलिए जो इस्माइल जो था वो मूर्ति पूजक था और मोहम्मद भी मूर्ति पूजक थे। So the good news, सो इसमें शुभ संदेश जो है that was the stream Jesus came. और उसी वंश में प्रभु यीशु मसीह आते So हैं। if one search in the Quran, यदि आप एक इस खोज करें कुरान में, he will find nothing mentioned about the birth of Ishmael. तो वहाँ कहीं पर भी इस्माइल के जन्म के बारे में बताया नहीं गया है। Only it is mentioned in the Bible. सिर्फ बाइबल में ही इसहाक के जन्म के बारे में बताया गया है Ishmael. और इस्माइल के जन्म के बारे में बताया गया है। So many things written about Ishmael in the Bible. और बाइबल में बहुत सी बातें जो इस्माइल से संबंधित लिखी But हुई in है, the Quran there is no at all the birth of Ishmael in the Quran. लेकिन कुरान में कहीं पर भी इस्माइल के बारे जन्म के बारे में नहीं बताया So गया। it is already hijacked. और Hijacked. हाँ वो तो वो Taken. क्या अपहृत Collapse. किया गया है। Collapse. हाँ जबरदस्ती उसको लिया गया है, No where relation. कोई भी वहाँ उसका संबंध नहीं है। So I would like to just go and come to this again and bind this. फिर हम इस बात को देखते हैं और फिर अंत करेंगे। Please look. आप देखें, Claim that Ishmael was sacrificed. जो यहाँ दावा किया जाता है कि इस्माइल का बलिदान किया But गया, entire prophecies and history said no. लेकिन पूरी भविष्य और नबूवत और इतिहास जो बताता है वो नहीं है। Nowhere name has found Ishmael. और कहीं पर भी इस्माइल का नाम हमें दिखाई Only नहीं देता righteous है। son. सिर्फ धर्मी That पुत्र is Isaac. वो जो इसहाक था। The claim of the Islam is just false. सो इस्लाम का जो दावा है वो गलत है। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Before that, I would like to just you subscribe. हम Like, प्रार्थना करने से पहले share, हम आपको बताना चाहते हैं कि share आप this इसको सब्सक्राइब करिए और दूसरों के साथ शेयर करें, and maybe put the icon bell that our programs maybe you receive on time. और आइकॉन बेल दबाइए और जो भी हम कार्यक्रम बनाएंगे आप तक पहले पहुंचे। The more you share, that we will be encouraged. और जितना आप दूसरों के साथ इस कार्यक्रम को बांटेंगे हमको उत्साह मिलता Let's है। pray. आइए हम प्रार्थना Father, करें। thank you once again for this time. परमेश्वर पिता, फिर एक बार इस समय के लिए आपका धन्यवाद Claim करते that हैं। the Ismail was sacrificed. जो दावा किया जाता है कि इस्माइल का बलिदान किया This गया, is false. ये गलत है। The Quran nowhere mention about the name of Ismail. और कुरान में भी कहीं पर भी इस्माइल का नाम नहीं दिया But गया। Bible said that righteous son is Isaac. और लेकिन बाइबल बताती कि वो धर्मी जो पुत्र है वो तो इसहाक है। So the God accepted the sacrifice of the Isaac. सो परमेश्वर ने इसहाक के बलिदान को स्वीकार किया। Thank God for this. परमेश्वर पिता, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद Bless करते to हैं। all our viewers, हमारे दर्शकों को आशीष all दीजिए those who made these programs, और जो लोग हम इस कार्यक्रम को बनाते हैं and the people, those who continue learning. और जो लोग इस बात को सीखते हैं, Lord, to the Holy Spirit. परमेश्वर पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे। Bless our mission. हमारे मिशन को, हमारे कार्यक्रम को आशीष Grace दीजिए। and truth for Christian about Islam. ग्रेस एंड ट्रूथ इस जो Mission about Islam. मिशन जो है संस्था है इस्लाम के संबंधित। Thank you, Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह तेरा In धन्यवाद। Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम में Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।